बहुत समय पहले की बात है। एक अंजलि नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। वो बहुत लायक, ज़हीन और समझदार लड़की थी। एक तूफानी रात थी। अंजलि के माता और पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण दोनों की मौत वाक़ हो जाती है। अंजलि को उसके चचा अपने घर ले आते हैं। चची और उसके 2 बच्चे रोहन और करिश्मा अंजलि से बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं। तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अरे रोहन, तुमने देखा जब से अंजलि हमारे परिवार में आई है, पिताजी उसका कितना ख्याल रखते हैं और हमें उसके सामने डांट देते हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो पढ़ाई में भी हमसे अच्छी है ना, इसलिए टीचर भी उसको पसंद करती है क्योंकि वो हमसे ज्यादा अच्छे से सबक याद करती है और टेस्टों में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेती है। क्या ये अंजलि हमारे साथ ऐसे ही रहेगी? इसने तो हमारे पिता पर पता नहीं क्या मंत्र पढ़ दिया है, उनको हम नजर ही नहीं आते। इसी तरह कुछ समय बीत गया। करिश्मा और रोहन की ईर्ष्या बढ़ती ही चली जा रही थी। उनको अंजलि एक आंख नहीं भाती थी। हत्ता के चची भी उससे बहुत काम करवाती और करिश्मा और रोहन को कोई काम न करने देती। अंजलि, ओ अंजलि, किधर हो? ये कपड़े धो के इस्त्री कर दो। अरे, ये काम इसको क्यों कह रही हो? आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम ये बताओ, अंजलि की उम्र है ये सब काम करने की? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ अंजलि के साथ तुम्हारा, करिश्मा और रोहन का व्यवहार बहुत बुरा है। हाय, मैंने क्या कह दिया? चंद कपड़े ही तो है। मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ। उस मनहूस को मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूं? अरे भगवान से डरो, वो अनाथ बच्ची है, उस पर दया करो, मत करो इतना अत्याचार। ये कहकर गुस्से से चचा बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा और रोहन उसको हर वक्त तंग करते रहते हैं। अगले रोज स्कूल में टेस्ट था। दोनों को कुछ भी नहीं आता था। मेरा मन करता है इसको जान से मार दूं। हाँ, देखो, माँ और पिता के दरमियान झगड़ा भी इस अंजलि की वजह से होता है। एक काम करते हैं। वो क्या? रोहन भाग कर जाता है और एक तेल की शीशी पकड़ के लेके आता है। ये देखो, ये तेल मैं कमरे के आगे जो सीढ़ियाँ ना, इसके ऊपर गिरा देता हूँ। जब वो निकलेगी तो इससे वो फिसल कर गिर जाएगी, उसको चोट लग जाएगी, जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी और टेस्ट की तैयारी भी नहीं कर पाएगी, स्कूल भी नहीं जाएगी। अरे वाह, क्या आइडिया है। लेकिन अगर पिताजी को पता लग गया तो? अरे नहीं लगता ना। इस तरह वो अंजलि के कमरे के बाहर सीढ़ियों पर तेल गिरा देते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि अंजलि के कमरे से निकलने से पहले ही सुबह चची उसके कमरे में अंजलि को उठाने के लिए चली जाती हैं और दूसरे ही लम्हे आवाज आती है, आए, आए, मैं मर गई, आए, आए। सब परिवार वाले वहां आ जाते हैं। चची सीढ़ियों से गिरी पड़ी होती हैं। ओ माँ, माँ, माँ। चचा जल्दी से उठाकर चची को बेड पर लिटा देते हैं। चची की हड्डी पर चोट लगने की वजह से वो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और करिश्मा और रोहन बहुत परेशान होते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, सीढ़ियों पे तेल हमने गिराया था ताकि अंजलि वहां से गिर जाए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। उफ भगवान, देखा, जो किसी के लिए बुरा सोचता है हमेशा उसके साथ बहुत बुरा होता है। अंजलि एक अनाथ बच्ची है, तुम लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए था और तुम लोग उसके साथ ये व्यवहार बरत रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम बहुत शर्मिंदा हैं पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह दोनों अपने किए पर शर्मिंदा होने के साथ साथ भगवान से माफी भी मांग लेते हैं।